बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। भाई दोस्तों बुज़ुर्गों, अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, सलामत रखे, हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इंसानी फ़ितरत, इंसान की सोच और इंसान की समझ ये होती है कि मैं चले गया तो मेरी दुनिया, मेरा घर नहीं चलता, मैं चलेगा तो मेरे बच्चे नहीं पलते, मैं नहीं चला तो मेरा घर नहीं बनता, मैं चले गया तो ये चीज़ें जो करने की है वो नहीं होती। ये हमारे ख़यालात है दोस्तों। मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारी सोच है। इसलिए कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैंने खुदा को इस तरह पहचाना कि रात के अंदर मैं कुछ सोच कर सोता हूँ, सुबह उसके ख़िलाफ़ हो जाता तो मैं समझता हूँ कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, इसी के ऊपर हज़रत मौलाना मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह मारिफ़ुल कुरान के अंदर एक बेहतरीन वाक़या लिखे। वो वाक़या ये है दोस्तों कि फ़रमाया बैतुल मुक़द्दस की तामीर कर रहे कौन मेरे दोस्तों? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। और मेरे दोस्तों, तमाम इंसान और तमाम जिन्नातों मिलके उनका काम कर रहे। किसका काम कर रहे? बैतुल मुक़द्दस बना रहे। तो मेरे दोस्तों, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने आकर कहा, चलो चलो सुलेमान, बारगाह इलाही के अंदर चलना है। तो बोले कि ए इज़राइल, देखो इतना बड़ा काम करना है, मैं अल्लाह का घर बना रहा हूँ, ये मुकम्मिल हो जाए तो फिर हम चलेंगे। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक ने फरमाया, सुलेमान, घर हमारा है और हम इसको बनाने वाले हैं। फरमाया मेरे दोस्तों, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इबादत करने का ये आलम था कि फरमाया खुब्बा था, उसके अंदर चले जाते तो मेरे दोस्तों कई महीने तक, कई दिनों तक नहीं निकलते बाहर, इबादत ही करते रहते। तो मेरे दोस्तों, फरमाया जो आसा था वो आसा ज़मीन में गाड़े और उसको खड़े होकर मेरे दोस्तों इबादत करने लगे। तो खिड़की के अंदर से तमाम जिन्नात ये देखते कि सुलेमान अलैहिस्सलाम इबादत कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, उनको देखे तो पूरा बैतुल मुक़द्दस जब तामीर हो गया, तामीर होने के बाद मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, वो जो लकड़ी का सहारा लेकर इबादत कर रहे थे तो दोस्तों उसको दीमक ने खा लिया। वो लकड़ी जब गिर गई, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर गए मेरे दोस्तों। तो अल्लाह पाक उनकी कब की रूह निकाल दिए, मगर उसको उनको खड़े करके मेरे दोस्तों अल्लाह ने पूरा काम लिया। इसलिए मेरे दोस्तों, इज़राइल अलैहिस्सलाम से किसी पूछने वाले ने पूछा कि जो तुम इंसानों की रूह निकालते हो, फरमाया तुम्हारा कुछ इख्तियार है इसके अंदर? तो मेरे दोस्तों, हज़रत शफ़ी साहब ने ये लिखा कि फरमाया इज़राइल अलैहिस्सलाम अपनी ज़बान से ये कहने लगे, देखो मैं एक मच्छर की भी, एक मक्खी की भी रूह मैं मेरी तरफ से नहीं निकालता जब तक कि हुक्म खुदाबंदी ना हो जाए। तो मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, ये हमारी ज़िंदगी, हम ये सोचते ना मेरे दोस्तों कि ये करने से ये होता, वो करने से ये होता। नहीं मेरे दोस्तों, हर इंसान का एक वक्त मुक़र्रर है। फरमाया वो वक्त मुक़र्रर है, वक्त के अंदर हम सब को जाना है। इसलिए अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेहतरीन समझदार इंसान वो है मौत से पहले पहले मौत की तैयारी कर ले। अब मेरे दोस्तों, हुजूर ने ये नहीं कहा कि मौत कब आने वाली है किसी को पता नहीं, तैयारी कर ले कहा। मौत किसे कब आने वाली है किसी को पता नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, हमारी ये दिन, हमारी ये रात, हमारी ये सालें या हमारे वक्त गुज़रते चल जा रहा, हम मौत के करीब हो रहे। मेरे दोस्तों, कभी एक लम्हा दिन के अंदर कुछ वक्त निकाल कर बैठ कर ये सोचें कि आज ये मेरा जिस्म, आज ये मेरी ताकत, आज मेरी आँख, ये हंसता हुआ चेहरा, बोलती हुई ज़बान एक दिन बंद हो जाएगी, मनो मिट्टी के अंदर लोग मुझे डालकर आएंगे। उस वक़्त मेरा क्या होगा, उसकी तैयारी करना है। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।